हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि रेट इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, उनको हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो पढ़नी है तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए। एंड देन फर्दर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या होती हैं एंड उसको ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ ऑफ रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। हाफ ऑर्डर रिएक्शन जो होती है हमारे पास, वो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए भी रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, यानी हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, कि आपको जैसे नाम इंडिकेटर हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, यानी आधी जिंदगी एक रिएक्शन की। मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जब उसका रिएक्टेंट हाफ हो जाए, रिएक्टेंट क्या है 50% हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, उसको बोलेंगे टी हाफ, यानी टाइम का हाफ। तो ये होती है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स गो। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, एक्चुअली यहाँ से हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन यानी एक रिएक्शन है उसकी आधी जिंदगी। मतलब क्या है कि हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, जैसे इंसान होते हैं, हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन बोलते हैं जिसको बायो में, लाइफ स्पैन मान लो हमारी कितनी होती है, 70 होती है। मोस्टली हम कहते हैं कि 70 ईयर हम तक जीत पाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी हाफ लाइफ क्या है, 35 ईयर। ओके, तो इसी तरीके से हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसी को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ। मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना हो तो द टाइम required during which the concentration of a reactant is the half life of a reaction, the time required during which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। ठीक है, जो उसकी स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी, किसी भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हाफ लाइफ कब बोलेंगे, जब रिएक्टेंट क्या हो जाए हमारे पास, मान लो रिएक्टेंट हमारा ए है, तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाए, A/2। ठीक है, तो उसको क्या लेंगे, 1 हाफ लाइफ। ठीक है, अब अगर हमें दूसरा हाफ लाइफ निकालना तो हमें इसका ना निकल के किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारी कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट क्या था, K इक्वल टू, ये हमने रेट एक्सप्रेशन में ऑलरेडी निकाल चुके थे, अपॉन में T। तो ये जो T है ये किसके लिए करस्पॉन्ड कर रहा है, हाफ लाइफ के लिए करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, यानी आपका T है एट टाइम T, ये क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। ठीक है, और जो A है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, ये तो आपके पास इनिशियल
माइनस ये आफ्टर टी टाइम टी है, तो ये आफ्टर टी टाइम टी है, तो क्या हो गया a/2, ठीक है। और अपॉन में टी हाफ, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये a0 आ जाएगा, अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा और टी हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो टी हाफ आ गया हमारे पास a0 अपॉन में 2k। ये हमारे पास रिलेशनशिप आया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the initial concentration of the reactant। भाई initial concentration of the reactant के, and inversely किसके हैं, आप देखते हैं, inversely proportional to the, ये क्या है, क्या है, rate constant, inversely proportional to the rate कांस्टेंट। ओके, तो ये है हमारे पास हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से हमें किसके लिए पढ़ना है, हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ क्या है, किस तरीके से, वही हमारे पास के टी इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास 2.303 log a0 अपॉन में a। ये हमारे पास किस में से आ गया था, जब हमने रेट एक्सप्रेशन निकाला था फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसमें t इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन में k log a0 अपॉन में a, ठीक है। अब टी हाफ होगा तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये हाफ होगा तो क्या आएगा, इसी को आपको ध्यान रखना है, टी होगा टी हाफ हो जाएगा, और ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन a0 है हमारी, a0/2, ठीक, क्योंकि हाफ हो जाएगी। तो ए की जगह किसकी वैल्यू पुट करेंगे, a0/2, और टी की जगह टी हाफ आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इसी तरीके से 2.303 अपॉन में के log a0, तो ऐसे रहेगा। अब जो a था वो क्या हो जाएगा, a0/2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.303 अपॉन में के, ये कंप्लीट कर जाएगा तो क्या बचेगा log 2, ठीक है। और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, ठीक है। तो टी हाफ हो गया हमारे पास 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन में क्या आएगा के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टी हाफ क्या आ रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन में के। ये है आपका टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे हमें क्या पता चला, ये इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द initial concentration of the reactant, ठीक है। इसी की तरह हम किसकी निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर की निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इनको ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ रिएक्शन।
तो किस तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इधर क्या लिखें, टी हाफ लिखूं और इधर क्या लिखूं, मैं एन नॉट लिखूं, तो कंसंट्रेशन है। तो जीरो ऑर्डर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो क्या होगा, टी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। दूसरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो एनोड के इस तरीके से है कि इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए टी हाफ है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ आपका एनोड है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। और इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर है, वहाँ पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, डायरेक्टली टी हाफ और यहाँ आपका 1/NO, ठीक है। ये रिलेशनशिप आता है हमारे पास ग्राफिकली। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिकली देखें ऑन द बेसिस ऑफ आर्क रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का क्या होगा, ये आर है, ये कंसंट्रेशन है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आर के हमारे पास डायरेक्टली होता है, तो ये इस तरीके से। सेकंड के लिए भी क्या आएगा, इसी तरीके से आएगा, और थर्ड के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर, बट जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जीरो है, रेट के साथ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। ये भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर किसी का भी ले सकते हैं, ये साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हैं इनके ग्राफ्स। सूडो केमिकल रिएक्शन। अब सूडो जो केमिकल रिएक्शन है उसका मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन, मान ले उसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, उसमें कितने हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, उन दो रिएक्टेंट्स में एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और दूसरा बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है इसमें चेंजेस हो रहे हैं और वो रिएक्शन कर रहा है, बट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में अमाउंट में प्रेजेंट है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो हमारे पास इसी से रिलेटेड होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो भी है फर्स्ट भी। सूडो जहां होता है वहां जहां भी कोई वर्ड आ जाए सूडो, वहां का मतलब होता है फॉल्स, यानी वो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली of first order reaction but under certain condition they become first order reaction or called first order reaction, ओके। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लो हमारे पास क्या है, क्या ले सकते हैं हम, इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, CH3 CO C2H5, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, वाटर के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस। तो ये क्या बनाएगा आपका, एक तो अल्कोहल बना देगा यानी C2H5OH, और दूसरा क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना देगा CH3COH। ये क्या इथेनोइक एसिड है, ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली होता क्या है इन दोनों में, जो ये हैं
ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो वाटर है ये एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, इसकी वजह से रिएक्शन होती है, ये एक्सेस में प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत ही माइन्यूट कोई चेंज नहीं होता। इतना लार्ज अमाउंट प्रेजेंट रहता है कि ये लगभग अनचेंज रहता है, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं आता, बट इसमें टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आप शुगर होती है C12H22O11 और इसको वाटर में डालें, तो ये क्या है, स्मॉल अमाउंट है, वाटर क्या एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है, एक ग्लूकोज हो गया आपका, दूसरा फ्रक्टोज हो गया। बट अगर हम इसको देखें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर। बट एक्चुअल में ये क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, इसका कोई काम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट, बस इसी का है, और यही प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मोलिकुलरिटी अगर हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी, तो 1 और 1 मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2, बट है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक, क्योंकि एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो ये था आपका half life of the reaction and pseudo first order reaction. Okay, hope all of you guys understand my video, and thank you guys, have a nice day.